नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित सिंह आपके एक बार फिर से चैनल पे आया हुआ हूँ। एक हमारे भैया है, रीडर्स लाइब्रेरी चलाते हैं। कुछ यहाँ पे जैसे स्टूडेंट्स की कुछ प्रॉब्लम है यहाँ शासन से, और बहुत समस्याएं आती हैं एनओसी लेने में। तो चाहे कोचिंग वाले हों या लाइब्रेरी वाले हों, अभी लाइब्रेरी वाले भैया मिले तो वो बात ऐसे होने लगी, तो बताया कि हमको एनओसी में दिक्कत आती है। तो मैं भैया जानना चाहूँ क्या क्या दिक्कतें आती है भैया। आपका नाम? मेरा नाम जतिन चौहान है। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं आपको जब एनओसी लेते हैं? भाई प्रॉब्लम्स ये है कि फायर वाले एनओसी देने को ही तैयार नहीं है। एमसीडी वाले बात फायर एनओसी पे डाल देते हैं। एनओसी वाले बोलते हैं आप एमसीडी के थ्रू आओ, उनके थ्रू हमारे पास कोई कंप्लेंट आएगी तो हम उस बिल्डिंग को चेक करेंगे। फायर की एनओसी लेने जाओगे तो फिर वो बिल्डिंग का प्लान मांगेंगे। अगर बिल्डिंग का प्लान नहीं है, बिल्डिंग ऑथोराइज नहीं है, ठीक है, तो आप बिल्डिंग को ही रोक दो ना। फिर उसमें आप काम होने ही क्यों दे रहे हो? बिल्डिंग ही मत बनने दो। और अगर बिल्डिंग बन चुकी है तो कम से कम उसमें फायर की एनओसी तो दो। इसमें मैं नहीं मानता कि इसमें कोचिंग वालों की कोई बहुत ज़्यादा गलती है, लेकिन सारी गलती नहीं है जो थोपी जा रही है। आप इनसे पैसे लो और इनको आप एनओसी प्रोवाइड करो, लेकिन ये फायर एनओसी वाले जो बचने की कोशिश कर रहे हैं इस चीज़ से, खुद वो प्रोवाइड नहीं करते। सारा जो मुद्दा है वो यहीं पे आके अटक जाता है। फायर वालों को आप अपनी गाइडलाइंस जारी करिए, आप अपना खर्चा बताइए कि इतने खर्चे में हम आपकी बिल्डिंग को प्रोटेक्ट कर देंगे फायर से। आप बोलो, अगर कोचिंग वाले नहीं देते तो आप सील करो, अगर देते हैं तो फिर आप बिल्कुल चलने दो। ये बच्चे जो भीड़ लगा रखी है जिन्होंने, अगर कोचिंग और लाइब्रेरी बंद होगी तो सबसे ज़्यादा नुकसान इन्हीं का ही है। 1-2 महीने बाद यही चिल्लाएंगे कि हमें पढ़ने को नहीं मिल रहा, प्रशासन में गलती है, ये गलती है, वो गलती है। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर आप मुद्दा फायर की एनओसी पे है तो सबसे पहले फायर डिपार्टमेंट से पूछा जाए कि आपकी क्या गाइडलाइंस हैं जो इन सबको पूरी करनी है, ताकि आपको फायर एनओसी मिल जाए। तो क्या आपको फायर एनओसी नहीं मिली है? फायर एनओसी किसी के पास भी नहीं है। तो गिनती की बिल्डिंग्स होंगी। अब एक मुद्दा ये भी उठता है कि जो बड़े बड़े कॉलेजेस हैं उनमें जो मानक पूरे करने हैं फायर एनओसी के, वही आप छोटी बिल्डिंग में एक्सपेक्ट कर रहे हो। 10, 20, 50 एकड़ की जो बिल्डिंग्स हैं उसमें मानक अलग होने चाहिए। और जो 50 घर की जिनकी बिल्डिंग है वो 6-6 फुट के, 12 फुट के जीने कहाँ से देंगे? वो चीज़ पॉसिबल नहीं है ना, कोई फिजिबल सॉल्यूशन ही नहीं है उस चीज़ का। तो इसमें पूरा जिम्मेदार अगर मानते हैं तो फायर वाले, एमसीडी, तो जो बिना उसके एनओसी के भी कोचिंग लाइब्रेरी चला रहे हैं तो उनके ऊपर एक्शन लेने नहीं आते? नहीं, एक्शन लो, फिर आप बिल्डिंग के ऊपर पहले एक्शन ले लो ना। आप फायर एनओसी का क्यों ले रहे हो? जो अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन है आप उसी पे एक्शन लो। अगर कंस्ट्रक्शन ऑथोराइज है तो फिर आप फायर की एनओसी दो, सिंपल है। अब आप रोड पे जाते हो, ठीक है, बाइक की स्पीड लिमिट अलग, गाड़ी की स्पीड लिमिट अलग, ट्रक की स्पीड लिमिट अलग, रोड एक ही है, रूल्स एक ही हैं, लेकिन सबकी अलग है ना। इसी तरह से आपको कॉलेज की जो एनओसी मिलने, फायर एनओसी मिलने का जो कॉलेज के मानक है वो अलग होने चाहिए, कोचिंग इंस्टीट्यूट के अलग होने चाहिए, छोटी बिल्डिंग, बड़ी बिल्डिंग, उन सब चीज़ों के अलग होने चाहिए। और मुद्दा ये है कि जहाँ भी आपको जितना भी सेफ से सेफ हो, आप पैसे लो और फायर की एनओसी दो। फायर की एनओसी जो बंदे नहीं दे रहे, सबसे ज़्यादा कल्प्रिट जो है वो वही बंदे हैं। चलिए ठीक है, यहाँ पे हम एक चीज़ तो समझ में आ चुका है कि यहाँ पे डिपार्टमेंट्स की बहुत प्रॉब्लम, चाहे फायर एनओसी लेने में हो या एमसीडी की। पहले बिल्डिंग बनाने में रोकते नहीं हैं, बिल्डिंग बन जाती है तो कुछ कहते नहीं हैं, एनओसी देते नहीं हैं, ऐसे धड़ाधड़ काम चल रहा है। चाहे जैसा भी हो, पैसे का बोलबाला है। धन्यवाद।